डिप्रेशन एक बीमारी है, वर्ल्ड वाइड नफसियाती बीमारी है, जिसका कोड भी मैं बता देता हूँ। ये भी बहुत एक आसान चीज़ है। इस बीमारी का जो कोड है वो F32 है। सिर्फ कह देने से कि डिप्रेशन हो गई नहीं हो जाती। ये एक बीमारी है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको बुखार हो गया, जब तक आपका थर्मामीटर नहीं लगेगा आपको बुखार नहीं होगा। मेरे कहने से आपको बुखार, चीज़ों में पहले आप इंजॉय करते थे, मज़ा आता था, अब उनमें मज़ा आता है, वैसा मज़ा तो कहते नहीं, वैसा मज़ा नहीं आता। ये एक पकड़ना है कि डिप्रेशन की तरफ बंदा टीवी पे अक्सर आता है जी, हालात की वजह से फलां ने खुदकशी कर ली, हालात की वजह से फलां बच्चों समेत नहर में डूब गई। लेकिन मेरा और डॉक्टर मुबीन अख्तर का ख्याल ये है कि ये ज़्यादातर केसेस डिप्रेशन की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रंगेनो चैनल। नाजरीन, एक और प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और प्रोग्राम है डिप्रेशन के हवाले से। डिप्रेशन के बारे में लोग जो है अक्सर जिक्र करते हैं और क्या बाज़ लोगों से ये भी कहते सुना है कि हमें टेंशन हो गई है, और टेंशन का लफ्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आम है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अर्बन साइकेट्रिक हॉस्पिटल के डायरेक्टर जनाब सैयद सलाहुद्दीन साहब। इनसे हम इस मर्ज़ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि दर हकीकत ये टेंशन या डिप्रेशन है क्या। अस्सलाम वालेकुम सैयद सलाहुद्दीन साहब, क्या हाल है, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जनाब, बिल्कुल खैरियत से हैं। आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने नाजरीन के लिए कोशिश करते हैं कि अच्छी जो है मालूमात लेकर आएँ, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो उनको दस्तयाब नहीं है। तो इसी सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम रखा है और जैसा कि मैंने बताया मौजूद डिप्रेशन का है। ये बताइए कि डिप्रेशन असल में है क्या? वैसे तो डिप्रेशन को लोग बड़ा आम तौर पर जिक्र करते रहते हैं, ये टेंशन में है, ये डिप्रेशन में है, ये जो है वो स्ट्रेस में भी लोग कह देते हैं। हालांकि ये बाकायदा एक बीमारी है। अच्छा। बाकायदा नफसियाती बीमारी है। और ये देखें, दुनिया में तमाम बीमारियों को कोडिंग की गई है, तमाम बीमारियों की कोडिंग की गई है और नफसियात की बुक अलग कर दी गई है, उनकी कोडिंग अलग है। तो बाकायदा प्रॉपर रिसर्च करके इस बीमारी पे, इसके बीमारी के भी कई हिस्से हैं, लेकिन बहरहाल बेसिकली हम डिप्रेशन को ही ले लेते हैं। उसमें फिर पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 मुख्तलिफ़ किस्म की डिप्रेशन आ जाती हैं। वो फिर बाय द बुक बात हो जाएगी। तो ICD-10 के मुताबिक, जो अमरीकी तरीक़ाकार हम इस्तेमाल करते हैं, उसके मुताबिक डिप्रेशन एक बीमारी है, वर्ल्ड वाइड नफसियाती बीमारी है, जिसका कोड भी मैं बता देता हूँ। ये भी बहुत एक आसान चीज़ है। इस बीमारी का जो कोड है वो F32 है। अगर आप नेट पे जाके F32 लिखेंगे तो डिप्रेशन की आना शुरू हो जाएगी। इससे मतलब ये है कि दुनिया भर में रिकग्नाइज्ड है और इस पर रिसर्च होकर ये मामला किए गए। मतलब ये एक तरीक़ाकार के तहत है, हवा में कोई तीर चलाने वाली बात नहीं है। अब ये है कि लोग कहते हैं डिप्रेशन हो गई, उदासी हो गई, ये स्ट्रेस में आ गया, इसका कोई बिजनेस में लॉस हो गया, इस तरह की बातें अक्सर हम सुनते हैं जी। इसकी अलामात बताएं हमारे नाजरीन को कि इसकी अलामात क्या होती हैं, क्योंकि अक्सर लोग जिक्र करते हैं वही जो जैसे कि पहले भी बात हुई है। पहले तो ये कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ कह देने से कि डिप्रेशन हो गई नहीं हो जाती। ये एक बीमारी है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको बुखार हो गया, जब तक आपका थर्मामीटर नहीं लगेगा आपको बुखार नहीं होगा। मेरे कहने से आपको बुखार नहीं हो जाता, या किसी को कहने से कि मैं किसी को कहूँ कि भाई इनको डिप्रेशन है, तो ये एक गलत तरीका है। हर बीमारी का पता करने का तरीक़ाकार होता है। अगर आपके ब्लड, आपको वो प्लेटलेट चेक करने हैं तो खून टेस्ट करना पड़ेगा ना। तो इसलिए डिप्रेशन की भी अलामात होती हैं कि डिप्रेशन की अलामात पहले पूछी जाती हैं लोगों से। आम तौर पे जो अलामात हैं, ज़्यादातर अलामात में ये है कि आदमी जिन चीज़ों में पहले खुशी महसूस करता था वो अब खुशी वैसे नहीं होती ज़िंदगी में। जो हैप्पीनेस है ना, आदमी पुरुमीद होता है, सोचता है ज़िंदगी के बारे, मैं खुश रहूँगा, मैं घूमने जाता हूँ, मैं ये, वो चीज़ें उसकी नीचे आना शुरू हो जाती हैं। उसकी उम्मीद, पुरुमीद जो थी वो नाउमीद होना शुरू हो जाता है। देखिए, डिप्रेशन जिसको उर्दू में यासियत की बीमारी कहते हैं, इसकी अलामात क्या हैं? कैसे पता चलेगा जी कि फ़लाँ शख्स को डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और इनको हमारे नफ्सियात के पास या डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए? अच्छा जी, डिप्रेशन में सबसे पहले, जैसे मैंने आपको जिक्र ऑफ कैमरा जो हम जिक्र कर रहे थे, आदमी की आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद जो है ना वो नाउमीदी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। ये स्लो प्रोसेस होता है, नाउमीदी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। जिन चीज़ों में पहले एंजॉय करता था, एक बड़े ही ख़ास सवाल है ये, डॉक्टर मुबीन अख्तर साहब 60 साल से पूछ रहे हैं मरीज़ों से, और ये बड़ी बुनियादी सवाल है। कुछ आप अपने बड़ों से जो सीखते हैं ना, उनमें से एक चीज़ ये है जो मैंने सीखी, जिन चीज़ों में पहले आप इंजॉय करते थे, मज़ा आता था, अब उनमें मज़ा आता है, वैसा मज़ा तो कहते नहीं, वैसा मज़ा नहीं आता। ये एक पकड़ना है कि डिप्रेशन की तरफ बंदा जा रहा है। ठीक है,
फिर क्या है जी, अब उसके जो काम में दफ्तर में है तो दिल नहीं लग रहा, बस वो कह रहा है टाइम किस तरीके से निकल जाए, 10 काम है तो 7 किए, बाकी 3 कल करूँगा, मतलब उसको मोटिवेशन ही नहीं है, मोटिवेशन ख़त्म हो गई, काम की मोटिवेशन जा रही है। हाउस वाइफ है तो जो उसके घर के काम है उसमें उसके दिल नहीं लग रहा, वो काम करना छोड़ देगी, कम कर देगी, जिसके नतीजे में मियाँ बीवी आपस में चपखलिश भी होगी, चूँकि इसमें फिर मूड चिड़चिड़ापन और मूड ख़राब होना शुरू हो जाता है। फिर वो जब दोनों में से एक का बीमार है, एक का मूड ख़राब है, तो वो घर के माहौल ख़राब हो जाएगा। ये भी एक सिम्टम है कि घर का माहौल ख़राब हो रहा है, तो किसी ना किसी एक में, हम तो मैरिज काउंसलिंग कहते ही उसको हैं कि कपल को बुला लेते हैं, एक ना एक डिप्रेस होता है, उसे कोई प्रॉब्लम होता है, उसको ट्रीट करते हैं, कपल ठीक हो जाता है। अच्छा जी, शदीद उदासी शुरू हो जाती है, बिल्कुल उदासी, मायूसी, आदमी, बाज़ लोग तो बिस्तर पकड़ लेते हैं, छोड़ देते हैं, उठते ही नहीं है। 4-5 बजे उठे, थोड़ा सा खाना खाया, फिर लेट गए दोबारा बेड पे, बिल्कुल छोड़ दी, नौकरियां छोड़ दी, जाना बिल्कुल छोड़ दिया। अच्छा, बाद लोगों का ये होता है कि भूख बहुत बढ़ जाती है, ज़्यादा भूख हो जाती है, ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। हाँ, और बाद लोगों का ये है कि भूख बिल्कुल ख़त्म, छोड़ देंगे, खाना पीना बिल्कुल बंद कर देंगे। अब ये एक लेवल आ गया, इससे अगला लेवल है, फिर आदमी सोचता है यार अब ऐसी ज़िंदगी है क्या फ़ायदा। अब ये डिप्रेशन के अलामात बता रहा हूँ मैं आपको, अब ऐसी ज़िंदगी है क्या फ़ायदा, इससे अच्छा ख़त्म हो जाए ज़िंदगी। अब ये ख्यालात आना शुरू हो जाता है कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि अब तो सब कुछ तो ख़त्म हो गया, ना मुझे खुशी मिल रही है, ना नौकरी में खुशी है, ना घर में खुशी है, ना बीवी में, ना बच्चों के साथ मज़ा आ रहा है, ना दोस्तों में जो इतना मज़ा आता था वो ख़त्म हो गया। तो अब ये ज़िंदगी अल्लाह मियां में जान इससे छूट जाए, कहते हैं ना मुक्ति मिल जाए, मेरी इससे जान छूट जाए। ये लोग मुझसे कहते हैं कि जान छूट जाए। अच्छा, मैं कहता हूँ जी जान, अच्छा जान कैसे छूट जाए, तो वो भी कोई तरीका होगा ना, चूँकि हमें आगे पूछना होता है, क्योंकि और अलामात भी हैं। तो वो कहते हैं जान है बस अल्लाह मियां उठा ले। अब आदमी डिप्रेशन में इस लेवल पे आ जाता है कि वो सोचता है कि अल्लाह मियां मुझे उठा ले, मुसलमान आदमी है ना, तो वो सोचता है कि मैं मारने के बजाय अल्लाह मियां मुझे उठा ले। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई। तो फिर हम लोग पूछते हैं कि अच्छा आपको खुदकशी का ख्याल आता है कभी, तो वो कहते हैं हाँ ख्याल तो आता है कि हम मर भी जाएं, अल्लाह मियां उठा लें। कभी ये भी आता है कि भाई हम किसी तरीके से कर लें। फिर हम पूछते हैं कि उसमें, अच्छा फिर उसमें मंसूबे आते हैं कि मैं ऐसे मार लूँ, वैसे मार लूँ, ये खा लूँ, बस के नीचे आ जाऊँ। अच्छा, और ये चीज़ें लोग 90% लोग अपने चाहने वालों को नहीं बताते, चूँकि एक तो समझते हैं कि गैर शरई है, चूँकि आदमी अपनी जान नहीं ले सकता, लेकिन बीमारी है, ख्यालात भी आ रहे हैं। यहाँ आके मरीज़ भी फंस जाता है, फैमिली को नहीं बता सकता। माहिर नफ्सात के पास जाने वाले बहुत कम लोग हैं, मरीज़ शदीद इख्तलाश की कैफियत में आ जाता है। फिर उसको मंसूबे आने लगते हैं और फिर वो मंसूबों पे अमल करना शुरू करता है। मेरे पास अभी एक पेशेंट आई थी, गई थी मैं 4 से 5 मरतबा गले पे दुपट्टा लपेट चुकी हूँ इस 1 महीने में। वो तो अकेले आदमी का काम ज़रा मुश्किल होता है फांसी देना, तो वो नहीं दे सकी। 2 मरतबा वो चूहे वाली दवा खा चुकी है। और हमारे इस 69 से हमारा जो हॉस्पिटल है, डॉक्टर मुबीन अख्तर साहब ने जो कायम किया था, अब तक जहाँ तक मुझे याद है, मेरे ख्याल में 8 से 10 अफराद खुदकशी, डिप्रेशन के अफराद खुदकशी कर चुके हैं। सेकंड बात ये है, टीवी पे अक्सर आता है जी हालात की वजह से फ़लाँ ने खुदकशी कर ली, हालात की वजह से फ़लाँ बच्चों समेत नहर में डूब गई। लेकिन मेरा और डॉक्टर मुबीन अख्तर का ख्याल ये है कि ये ज़्यादातर केसेस डिप्रेशन की वजह से हुए हैं। ये खुदकशियाँ डिप्रेशन की वजह से हुए हैं। अगर डिप्रेशन ना हो तो आदमी कुछ ना कुछ ज़िंदगी नहीं लेता, फेस कर लेता है। बिल्कुल, हमारी अपनी राय ये है, और राय से इख्तलाफ लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारी अपनी राय ये है कि ये खुदकशियाँ जो होती हैं ये भी डिप्रेशन की वजह से होती हैं। बल्कि वो एक आपने बड़ी मशहूर अभी इंडिया की एक मुसलमान लड़की किश्ती पे बैठी, उसने वीडियो बनाई कि मैं जा रही हूँ और मेरा ये आखिरी वीडियो है। बड़ा वो मशहूर हुआ और बड़ा वो लोगों के लिए सनसनी खेज था कि उसने लाइव अपनी वो बनाई, और सिर्फ रिश्ता टूटने पे। अब देखिए ना आदमी कितनी जल्दी कितनी सी बात पे डिप्रेशन की फेज़ में जा सकता है, और वो कूद गई और ख़त्म हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि किसी वक्त भी कोई ऐसा पल आ सकता है डिप्रेशन के मरीज़ को कि वो ये फ़ैसला कर ले विद इन 1 और 2 सेकेंड्स कि मैंने ये करना है, गाड़ी के आगे आना है। तो गाड़ी के आगे आने के लिए आपको 2 से 3 सेकंड चाहिए। उसके बाद आपका अगर इरादा तब्दील भी हो गया तो गाड़ी से तो आप टकरा गए ना, काम तो हो गया। इसलिए जैसे ही डिप्रेशन का मरीज़ आता है, हम सबसे पहले बातें करते करते उससे खुदकशी, सुसाइडल के थॉट्स का फ़ौरन पूछते हैं। अगर हो तो हमने एक स्टैंप रखी हुई है, हम फाइल के ऊपर स्टैंप लगाते हैं सुसाइडल, लाल स्टैंप, कि इसका फ़ौरन कोई अमल करना है, या तो उसको दाखिल करना है या उसका जो मशीनी इलाज ECT होती है उसको ठीक करना, वो फ़ौरन करके इसको वापस लाना है, इसकी ज़िंदगी को ठीक करना है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि इसकी दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ मौजूद हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं, और सस्ता इलाज मौजूद है अगर लोग जाएं और इलाज कराएं।
अच्छा, ये बताएं कि घरेलू नाचाकी का भी थोड़ा सा सरसरी जिक्र हुआ है, तो उसके हवाले से बताएं कि डिप्रेशन के मरीज़ को जो है घरेलू लिहाज से क्या परेशानियों का किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? असल में जो शख्स डिप्रेशन में होता है ना, उसमें गुस्सा उसको आता है, गुस्सा जल्दी आता है और गुस्सा उससे कंट्रोल नहीं होता। एक होता है ना, मुझे या आपको गुस्सा आया तो 5-6 मिनट में हम अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं, लेकिन जो डिप्रेशन का मरीज़ होता है या कोई और जो नफ्सियाती बीमारियाँ जिनको जैसे इसमें गुस्सा शामिल है, तो वो गुस्सा उस टाइम पे ख़त्म नहीं होता, उसकी ड्यूरेशन लंबी हो जाती है। तो अगर गुस्सा आप 3 मिनट का गुस्सा आपने घर में आधा घंटे तक कर लिया, तो फिर आपके बीवी बच्चे बहन भाई सब मुतासर हो गए, तो फैमिली डिसबैलेंस शुरू हो जाता है, मियाँ बीवी का ज़ाहिर है डिसबैलेंस शुरू हो जाता है। और सबसे पहले होता ही है कि घर में मसाइल पैदा हो चुके, आदमी ज़ाहिर है गुस्सा भी कर रहा है, आदमी ज़रा सा आपने एक खाने में थोड़ा सा नमक ज़्यादा है तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, बजाय इसके कि आपको भाई अगली दफ़ा इसको ठीक कर लें, या पानी आपको टाइम पे नहीं मिला, ये चीज़ यहाँ रखिए। आप इरिटेटेबल हुए में खुद उसकी वजह से, अपना डिप्रेशन की वजह से। छोटी बात, अच्छा ये बात भी बहुत अहम है, छोटा मसला बहुत बड़ा बड़ा मसला लगता है। आम लोगों के लिए 4-5 लोग बैठे हैं, उनके लिए वो छोटी सी बात है, वो आदमी कह रहा होगा यार ये मैं कैसे करूँगा, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। अच्छा, अदम कुव्वत फ़ैसला ख़त्म हो जाती है, आप सोचते रहेंगे ये करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, डिसीजन मेकिंग पावर। फिर लोग कहते हैं याददाश्त कमज़ोर हो रही है, वो याददाश्त कमज़ोर नहीं हो रही, डिप्रेशन में चूँकि जहन इतना काम नहीं कर रहा होता, तो डिप्रेशन में याददाश्त सोच की चीज़ें जो हैं वो आप लॉस करने लगते हैं, चीज़ें जहन से निकलने लगती हैं। तो ये अलामात हैं जिनके आने पे फ़ौरन रब्ता करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि डिप्रेशन होता क्या है, कैसे होता है? ये माशरती मसाइल हैं या माली परेशानियां हैं, किस वजह से जो है ये इंसान के अंदर फौरी फौरी आ जाती है ये देखिए, बात बीमारी? तो मैंने उस दिन भी की थी और अक्सर लोगों के साथ करता रहता हूँ कि डिप्रेशन क्यों होता है और क्या वजह होती है। पहले तो मेडिकली पे आ जाते हैं, जो मैंने पहले बात की, मेडिकली का यही है कि जहन में केमिकल्स हैं, ख़ास तौर पे डिप्रेशन के हवाले से मैं नाम भी बता देता हूँ 1-2 केमिकल्स के, थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। सेरोटोनिन और डोपामिन, ये 2 केमिकल हैं जो बॉडी को खुशी देते हैं, ब्रेन से रिलीज़ होते हैं और फिर आपको खुशी देते हैं। मसलन आपको कोई जूता बहुत दिनों से आप बाज़ार से गुजर रहे हैं और विंडो पे देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आप लेना चाहते हैं, एक दिन आपके पास पैसे हैं, आपने जाके वो जूता परचेज़ कर लिया। उस परचेज़ के बाद जो आपको एक फ़ीलिंग होगी, वो डोपामिन, ख़रीदने के बाद जब वो चीज़ आपके हाथ में आ गई तो वो डोपामिन आपके ब्रेन से आपकी बॉडी में रिलीज होगी। वो जो राहत है ना, वो डोपामिन है, वो डिप्रेशन को दूर करती है। तो ये केमिकल जो है ना, जो खुशी लाते हैं, वो केमिकल कम हो जाते हैं, वो केमिकल रिलीज़ होना बंद हो जाते हैं, उनका तनासुब बिगड़ जाता है, वो ब्रेन में कम हो जाते हैं, तो दवाइयों के ज़रिए वापस उन केमिकल्स का रिलीज़ और उन केमिकल की जो तनासुब होता है उसको बढ़ाया जाता है, तो वापस खुशी आ जाती है। जैसे आप हंसते हैं तो डोपामिन रिलीज़ होती है। आप अंदाज़ा करें, आप कुछ भी आप प्रोग्राम देखें और थोड़ा ज़्यादा हंसें, आपको अगले 4-6 घंटे खुद ही आपको अच्छा महसूस होगा। वो इस वजह से कि आप हंसते हैं, तो बाज़ दफ़ा मुल्कों में होता भी, अमेरिका कनाडा में लाफिंग थेरेपी होती है, वो पार्क में हा 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 सब हंसते रहते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जब हंसते हैं तो ऑटोमेटिकली कुदरती केमिकल रिलीज़ होता है, कम ज़्यादा का तो मुझे मालूम नहीं है, रिलीज़ होता है, उससे आदमी और ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है। तो वो यही केमिकल्स हैं जो खुशी के केमिकल्स आप कह सकते हैं, वो रिलीज़ होना बंद हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, और जब डिप्रेशन हम दवा देते हैं तो वो केमिकल रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, उन केमिकल में इजाफा हो जाता है और आपकी तबीयत वापस जैसे पहले हुआ करती थी होना शुरू हो जाती है। और उसकी दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं। हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था आप कि अगर अर्बन नफ्सियाती अस्पताल में कोई फ़र्द हमारे नाजरीन में से या कोई जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग आते हैं, तो उनके लिए क्या तरीक़ा कार इख्तियार करते हैं आप मरीज़ को दाखिल करने में और इलाज में? डिप्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिप्रेशन की भी लेवल्स हैं ना जी, के एक तो लाइट डिप्रेशन है, फिर एक मॉडरेट है, फिर एक सिवियर है, ठीक है। लाइट और मॉडरेट को तो आप मेडिकेशन दे के, उनकी दवाइयाँ हैं, उनकी दवाइयाँ दे के उनको हर 3 दिन, 7 दिन, 12 दिन में उनको दे के उनकी रिकवरी देखते रहें, उनको बुलाते रहें, ओपीडी की फ़ीस लें और जो गोलियाँ हैं उनको दें और उनसे पूछते रहें, उनको बुलाते रहें, तो वो रिकवर हो जाते हैं। अब लाइट और मॉडरेट तो हो गया, अब सिवियर डिप्रेशन पे आ जाते हैं। सिवियर डिप्रेशन का मतलब है कि वो सुसाइडल भी है, वो ख़ुदकशी के ख्यालात भी बना रहा है, वो मंसूबे भी बना रहा है, और ऐसे जो सिवियर डिप्रेशन वालों को शक शुबे भी होते हैं। बास डिप्रेशन वालों को शक शुबे भी होते हैं कि लोग मेरे ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, 4 लोग बैठे हैं तो मेरे बारे में कर रहे हैं।
तो ये विद साइकोटिक आ जाता है, जो सीवियर होता है उनमें किसी को हो जाता है ये भी। तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि उनको इंजेक्टेबल दिया जाए, उनका मशीनी इलाज किया जाए, ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी किया जाए। सुसाइडल में तो बेहतरीन है कि मशीनी इलाज किया जाए। अगर आप ईसीटी लोग सर्च कर लें, ईसीटी फॉर डिप्रेशन इंटरनेट पे कर लें, ऑल्दो के इंटरनेट पे हर चीज़ सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन चलो सही मिल जाती है कुछ ना कुछ, सर्च कर लें तो दुनिया भर में ये इस्तेमाल होती है। और मैंने बहुत करीब हमारे रिलेटिव्स जानने वालों को सुसाइडल में ईसीटियाँ लगवाई हैं और वो ज़िंदगी की हार मान के वापस आ चुके हैं। तो इतना बड़ा फ़र्क है। जब हो सकता है, अच्छा फिर लोग ये कहते हैं इलाज ख़त्म नहीं होता, दवाइयाँ लग जाती हैं और ये न लगा देते हैं ज़िंदगी भर के लिए। देखिए, कोई भी डॉक्टर ज़िंदगी भर के लिए आपको बीमार नहीं रखना चाहता। हर डॉक्टर की कोशिश होती है कि मरीज़ ठीक हो जाए, उसमें उसका कारोबार, अगर वो कारोबार भी कर रहा है तो उसी में फ़ायदा है कि मरीज़ ठीक हो जाए। इज़्ज़त तो उसी में है ना। अगर आप मरीज़ को ठीक नहीं करेंगे तो वो 2-3 महीने के बाद आपके पास आएगा ही नहीं। तो इसलिए, और अगर आप महंगा इलाज करेंगे तो फिर भी वो सकत ही नहीं रखेगा। 100 में से 20 करेंगे, 80 तो नहीं करवा सकेंगे। तो हमारी जो पॉलिसी है, जो डॉक्टर मुबीन अख्तर की पॉलिसी है, जो इधर अर्बन में एज ए डायरेक्टर मैं वही पॉलिसी लेके चलता हूँ कि ट्रीटमेंट सिंपल हो। ट्रीटमेंट डॉक्टर मुबीन अख्तर के ट्रीटमेंट के मुताबिक हो, चूँकि वो ख़ुद अपने उससे ज़ात में अंजुमन है नफ्सियात के लिहाज से, उस लिहाज से ट्रीटमेंट हो, और ट्रीटमेंट सस्ता हो कि अगर थोड़ा सा लंबा भी चले तो लोग माली तौर पे बर्दाश्त कर सकें हमारे इस मुल्क के इकनॉमिक कंडीशन को देखते हुए। बिल्कुल। नाजरीन, आपने सैयद सलाहुद्दीन साहब की गुफ्तगू सुनी। माशाल्लाह बहुत ही मालूमाती और मुफीद बातें इन्होंने बताई हैं और बड़ी परेशान कुन भी हैं, इसलिए कि डिप्रेशन का मर्ज़ जो है इसको आप हल्का ना लें। और अगर किसी फ़र्द को जो है ये डिप्रेशन का मर्ज़ लाहक है तो यकीनी तौर पर आपको या आपके जो प्यारे हैं जिनको ये मर्ज़ लाहक है उसको रुजू करना चाहिए किसी बेहतरीन से अस्पताल से। इसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं अर्बन नफ्सियाती अस्पताल से भी। स्क्रीन पर आपको जो है व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। आप सवाल करना चाहते हैं इस मर्ज़ के हवाले से तो आप सवाल भी कर सकते हैं और सैयद सलाहुद्दीन साहब इसका जवाब देंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपनों और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।